क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 5, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 5, 15 और 30 का कितना होता है 30। ये टोटल वर्क हो जाएगा यूनिट में। डे का डिवाइड टोटल वर्क में देते हैं तो एफिशिएंसी आती है। 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो 6 बार जाएगा, 15 का देंगे तो 2 बार, 30 का देंगे तो 1 बार। ये इनकी वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी काम करने की क्षमता हो जाएगी। एक्स की क्षमता 6 है, वाई की 2 है और जेड की 1 है। आगे हमसे कहा था यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं, यानी कि पहले दिन कौन काम करेगा, एक्स काम करेगा। अगले दिन क्या काम करेगा कि एक्स के साथ वाई और जेड काम करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट डे में कौन काम करेगा, केवल एक्स काम करेगा तो कितना काम कर लेता है 6 काम कर लेगा। फिर अगले दिन यानी कि हर दूसरे दिन एक्स के साथ ये दोनों काम करेंगे, यानी तीनों काम करेंगे। तो अगले दिन कौन काम करेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे। तो काम कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 9, यानी 9 यूनिट काम होगा। यानी कि ऐसे एक सर्कल बन जाएगा कि 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 6 और 9 15 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमसे पूछा ये इसी प्रकार से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए काम कितना हमारे पास टोटल 30 काम है। काम कितना हो गया 2 दिन में 15 काम हो गया है। काम हमें कितना करना है 30। तो अपनी तरफ से ऐसा मल्टीप्लाई कर लीजिए काम में कि या तो ये 30 हो जाए या इसके आसपास पहुंच जाए। तो हम इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो पूरा 30 काम हो जाएगा। अगर आपने काम में 2 का मल्टीप्लाई कराया तो डे में भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 दिन में इस प्रकार से काम करेंगे तो पूरा समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि और भी किसी काम को क्रमशः 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 15 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 30। ये हो जाएगा यूनिट में आपका टोटल वर्क। डे का डिवाइड टोटल वर्क में देते हैं तो एफिशिएंसी आती है। 15 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 30 का देंगे तो 1 बार जाएगा। ये हो जाएगी इनकी वर्क एफिशिएंसी, यानी काम करने की क्षमता। हमसे आगे कहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना कर लेंगे, 2 और 1 3 यूनिट काम कर लेंगे और 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो दोनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया होगा तो 3 दिन का मल्टीप्लाई करा दिए, काम कितना कर लेंगे 9 काम कर लेंगे 3 दिन तक। तो सबसे पहले टोटल वर्क में से 9 काम को हटा दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास शेष काम 21 काम शेष रह जाएगा। किसने काम छोड़ा, ए ने। तो हमसे कहा है कि बी शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। बी कितना काम करता है यूनिट में 1, टोटल वर्क यानी शेष काम कितना रहेगा 21। तो हमसे कहा है 21 काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देगा। टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड लगाते हैं तो डे निकलते हैं, तो इसमें 1 का डिवाइड देंगे कितने आ जाएगा 21 दिन। तो बी शेष काम को 21 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि पी किसी काम को 30 दिन में और क्यू उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 4 दिन तक मिलकर एक साथ काम करते हैं और फिर क्यू काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में पी कितना समय लेगा। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 30 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 120। ये हो जाएगा यूनिट में आपका टोटल वर्क। डे का डिवाइड टोटल वर्क में देते हैं तो एफिशिएंसी आती है। 30 का इसमें डिवाइड देंगे तो 4 बार जाएगा, 40 का देंगे तो 3 बार जाएगा। ये हो जाएगी इनकी वर्क एफिशिएंसी, यानी काम करने की क्षमता। पी 4 यूनिट काम कर लेता है और क्यू 3 यूनिट काम कर लेता है। हमसे आगे कहा है कि वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 4 और 3 7 काम कर लेंगे, यानी कि 7 यूनिट काम करेंगे। कितने दिन तक करा इन्होंने काम, 4 दिन तक करा है, तो यानी 7 चौक 28। तो ये 28 काम इन्होंने कर लिया। तो टोटल वर्क में से पहले 28 काम को लेस कर दीजिए, कितना बचेगा 92 काम बचेगा। अब हमसे कहा है कि क्यू काम छोड़ देता है, क्यू ने काम छोड़ दिया। हमसे कहा है कि शेष काम को पूरा करने में पी कितना समय लेगा। पी कितना काम कर लेता है 4 यूनिट काम करता है, शेष काम कितना रहेगा भाई 92। तो पी इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो 92 में इसकी एफिशिएंसी का डिवाइड लगा दीजिए, कितनी बार चला जाएगा 2 और 3, यानी शेष काम को पी 23 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि आकाश और विकास एक कार्य को क्रम से 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आकाश से शुरू करते हुए वे एकाध दिनों में यानी कि बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं तो संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लिए, 40 और 60 का कितना होता है 120। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। डे का डिवाइड टोटल वर्क में देते हैं तो एफिशिएंसी आती है। 40 का इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार और 60 का देंगे तो 2 बार। ये इनकी वर्क एफिशिएंसी है, यानी काम करने की क्षमता।
आकाश जो है 3 यूनिट काम करता है और विकास 2 यूनिट काम करता है। हमसे कहा है कि ये अल्टरनेट एक दिन काम करते हैं, यानी पहले दिन आकाश काम करेगा, फिर अगले दिन विकास काम करेगा, फिर तीसरे दिन आकाश करेगा, फिर चौथे दिन विकास करेगा। तो इस प्रकार से बारी बारी काम करेंगे तो काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। पहले दिन कौन आएगा, आकाश आएगा, तो आकाश आएगा कितना काम करेगा, 3 यूनिट। अगले दिन विकास आएगा तो कितना काम करेगा, 2 यूनिट, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 5 काम हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट काम हो जाएगा। काम हमको कितना कराना है, 120 कराना है। तो अपनी तरफ से काम में यानी कि 5 में ऐसा मल्टीप्लाई करा लिए, या तो 120 आ जाए या इसके आसपास आ जाए। अगर हम यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है, तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर काम में 24 का मल्टीप्लाई कराए तो डे में भी 24 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 48। तो 48 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा जब ये बारी बारी काम करेंगे। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 13 दिन में और 26 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 13 और 26 का एलसीएम कितना आएगा, 26। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। डे का डिवाइड टोटल वर्क में देते हैं तो एफिशिएंसी निकलती है। 13 का डिवाइड देंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, 26 का देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि ए 2 काम करता है और बी 1 काम करता है यूनिट में। हमसे कहा है कि ये बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन फिर से ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। तो अगर ये अल्टरनेट इस प्रकार से काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले दिन में ए आएगा तो ए कितना काम करता है, 2 काम करता है। अगले दिन बी आएगा, बी कितना काम करता है, 1 काम करता है। यानी कि हम जानते हैं कि 2 दिन में अगर ये काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, पहले दिन ए करेगा 2, अगले दिन बी करेगा 1, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में 3 काम हो जाएगा, यानी 3 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम हमारा है कितना, 26। तो अपनी तरफ से इस काम में ऐसा मल्टीप्लाई करा दिया तो 26 आ जाए या इसके आसपास पहुंच जाए। अगर हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा लें अपनी तरफ से तो काम कितना हो जाएगा, 24, ये इसके आसपास पहुंच जाएगा। अगर आपने काम में 8 का मल्टीप्लाई कराया तो डे में भी 8 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 दिन में कितना काम हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। काम कितना कराना है, 26 काम कराना है। अगले दिन फिर से कौन आएगा, ए आएगा। ए आएगा तो अगले दिन में 1 दिन जुड़ जाएगा, और ए आएगा तो कितना काम करके जाता है, 2 काम करके जाता है, 2 इसमें ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, 26। काम पूरा हो गया कितने दिन में, 16 और 1 17 दिन में। तो ये काम 17 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप क्वेश्चन में दिया है कि 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष तथा 9 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करते तो उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 20 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। क्वेश्चन में दिया है कि 16 पुरुष हैं, किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 8 पुरुष यानी कि 8 मैन प्लस 9 वुमेन, तथा का मतलब होता है प्लस, इसी काम को अगर साथ मिलकर करें तो कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई कराते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 16 चौक 64 मैन हो जाएगा, 8 पंजे 40 मैन हो जाएगा। 64 में से 40 मैन को लेस करेंगे सीधे तो कितना आएगा हमारा, 24 मैन हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 पंजे 45 वुमेन। तो यहाँ से सबसे पहले मैन और वुमेन का रेशियो बना लेते हैं। 3 से कटेगा ये 8 बार और 3 से कटेगा ये 15 बार। तो मैन और वुमेन का जो रेशियो बनेगा कितना हो जाएगा, 15 और 8 का। अब देखिए टोटल वर्क चाहे आप इस साइड से निकाल लीजिए चाहे इस साइड से निकाल लीजिए, हम इस साइड में रख लेते हैं। टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड देते हैं तो डे निकलते हैं। तो हमसे कहा कि इस काम को 20 महिला कितने दिन में समाप्त कर देंगी। तो इसमें 20 वुमेन का अगर हम डिवाइड लगा दें तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। मैन की जगह पे हमको कितना रखना है, 15, और वुमेन की जगह पे हमको कितना रखना है, 8। तो 16 मल्टीप्लाई मैन की जगह पे कितना रखेंगे, 15 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 20 वुमेन है, 20 मल्टीप्लाई वुमेन की जगह पे कितना रखेंगे हम, 8। अब देखिए ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क में हम किसका एफिशिएंसी का डिवाइड देंगे तो क्या निकलता है हमारा, डे निकलते हैं। 8 से 8 काट दीजिए, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 4 दिए 12, यानी 20 महिलाएं इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगी। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर।
क्वेश्चन में दिया कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। जबकि 6 पुरुष और 14 महिलाएं उसी काम को कितने में, 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि आपका टोटल वर्क क्या है, बराबर है। एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई कराते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। तो ये भी आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ये भी टोटल वर्क हो जाएगा। हमसे पूछा है कि 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 8 पे करेंगे, 8 चौक 32, ये 32 मैन हो जाएगा, 5 6 के 30 मैन हो जाएगा। तो 32 में से 30 मैन को लेस करेंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 मैन हो जाएगा इक्वल 12 चौक 48 वुमेन, और ये हो जाएगा 14 पंजे 70 वुमेन। तो 70 में से 48 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारी 22 वुमेन हो जाएंगी। यहां से मैन और वुमेन का सीधे रेशियो बना लेते हैं, एक कितना हो जाएगा 22। तो मैन और वुमेन का सीधे रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 11/1 का। यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 11, और वुमेन की कितनी है, 1 है। हमसे पूछा है कि 20 महिला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगी। ये भी टोटल वर्क है। टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी का डिवाइड देते हैं तो डे निकलते हैं। तो इस काम को 20 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर देंगी। चाहे इस साइड से निकाल लीजिए, चाहे इस साइड से निकाल लीजिए। हम इस साइड से निकाल लेते हैं। मैन की जगह पे कितना रख देते हैं, 11, और वुमेन की जगह पे कितना रखेंगे, 1। ठीक है, 11 8 88, और ये कितना हो जाएगा 12। 88 और 12 कितना होता है, 100 मल्टीप्लाई 4। 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 20। तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, डे। 20 पंजे 100, 5 चौक 20। तो 20 महिलाएं इस काम को 20 दिन में समाप्त कर देंगी। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि टोटल वर्क दोनों के बराबर है। अगर एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई कराते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। सबसे पहले यहाँ से एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखिए 5 8 40 और 6 दाई 60। अगर ए और बी का हम सीधे रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दाई 60, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, कितना हो जाएगा 5 8 40। 20 से कट जाएंगे, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, यानी कि रेशियो कितना बन जाएगा, 3 और 2 का बन जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क चाहे आप इस साइड से निकाल लीजिए, चाहे इस साइड से निकाल लीजिए। हम इस वाली साइड से निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो ए की जगह पे हम कितना रख देंगे, 3, कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 15 8 120। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 120। हमसे क्वेश्चन में आगे पूछा है यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि एफिशिएंसी दोनों की ए प्लस बी कितना काम करें, 8 घंटे काम करें, तो काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। अगर टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग लगाते हैं तो क्या निकलता है, डे निकलते हैं। ए की जगह पे कितना रखेंगे 3 और बी की जगह पे 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5 8 40। 40 से अगर हम इसको सीधे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। यानी कि ए प्लस बी अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो इस काम को समाप्त होने में 3 दिन का समय लगेगा। अब देखिए टोटल वर्क आप इस साइड से भी निकाल सकते थे, तो हम इस साइड से भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, बी की जगह पे हमको कितना रखना है 2, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि टोटल वर्क कितना आएगा, फिर भी 120 आएगा। अब दोनों मिलकर इस काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 यूनिट, और 8 घंटे करें तो 8 पंजे 40 हो रहा है। 40 से इसको काटेंगे फिर भी कितना आएगा, 3 दिन आएगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। क्वेश्चन में दिया कि 3 पुरुष और 4 महिला मिलकर किसी काम को 7 दिन में, 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर उसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकती हैं। हमसे पूछा है 7 महिला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगी। सबसे पहले यहाँ से वर्क एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालते हैं। एफिशिएंसी में डे का मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल वर्क निकलता है। 7 से इसको सीधे काट दिए, 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4 मैन है, 3 मैन है, कितने बचेंगे, 1 मैन बचेगा बराबर, या 4 वुमेन है, ये 2 वुमेन हो जाएंगी, इसमें से लेस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 वुमेन हो जाएगी। मैन और वुमेन का जो रेशियो बनेगा कितना हो जाएगा, 2 और 1 का हो जाएगा। टोटल वर्क आप इस साइड से निकालिए चाहे इस साइड से, हम इस साइड से निकाल लेते हैं। कितना है, 3 मैन प्लस 4 वुमेन मल्टीप्लाई 7। टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग लगाते हैं तो डे निकलते हैं। इस काम को 7 महिला कितने दिन में पूरा कर लेंगी, तो 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, वुमेन की जगह, मैन की जगह पे रखिए 2, वुमेन की जगह पे रखिए 1, वुमेन की जगह पे 1। 7 से 7 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 10, यानी 7 महिला इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगी। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 20 महिला और 15 पुरुष मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकती हैं। एक महिला उसी काम को 150 दिन में समाप्त कर सकती है। एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई कराते हैं और टोटल वर्क निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ से एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 6 से इसको काटेंगे 25 बार कट जाएगा, ये कितना होगा 15 मैन
20 वोमेन है, बराबर की दूसरी उठाएंगे माइनस पे, तो कितना हो जाएगा 5 वोमेन बचेगा। यहाँ से मैन और वोमेन का जो रेशियो बनेगा कितना बन जाएगा 1 और 3 का, 1 और 3 का रेशियो बन जाएगा। टोटल वर्क आप चाहे इस साइड से निकालिए चाहे इस साइड से, तो हम वोमेन वाली साइड से निकाल लेते हैं। 1 वोमेन मल्टीप्लाई 150 दिन। टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग लगाते हैं तो डे निकलते हैं। हमसे पूछा है कि इस काम को एक पुरुष कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो एक मैन की एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड लगा देते हैं। वोमेन की जगह पे रखिए 3 और मैन की जगह पे 1, तो 150 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 450। 1 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 450 दिन ही आ जाएगा, यानी एक पुरुष इस काम को 450 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। और एन टाइप वाले प्रश्नों को मात्र 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया कि 2 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 34 दिनों में बना सकते हैं। जब 2 पुरुष या 4 महिलाएं अलग अलग किसी काम को करती हैं तो 34 दिन का समय लेते हैं। हमसे पूछा है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। और का मतलब होता है प्लस, ये दोनों मिलकर आपस में कितने दिनों में बना देंगे। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं कि ऊपर हमको पुरुष कितने दे रखे हैं 2, तो इसमें 2 का डिवाइड लगा दीजिए, और महिला कितनी दे रखी है 4, तो इसमें 4 का डिवाइड लगा दीजिए। डे निकालने तो डे का मल्टीप्लाई कीजिए। जब ये अलग अलग काम करते हैं तो 34 दिन का समय लेते हैं, तो 34 को लिख दीजिए बराबर की दूसरी ओर। 2 से इसको काट दिए 3 बार, 4 दिया 12, 12 और 5 17, 17/4 डे बराबर कितना हो जाएगा 34। 17 से इसको काटेंगे 2 बार, 4 का सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि ये इसको 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। यानी कि 6 पुरुष और 5 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में 8 दिन में समाप्त कर देंगे। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 15 पुरुष या 18 महिला किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। या का मतलब होता है अलग अलग। 15 पुरुष या 18 महिलाएं जब अलग अलग किसी काम को करते हैं तब 12 दिन का समय लेते हैं। हमसे पूछा है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। और का मतलब होता है प्लस। आपको ऊपर पुरुष कितने देखे 15, तो पुरुषों में 15 का डिवाइड लगाइए, महिला कितनी देर की 18, तो 18 का डिवाइड लगाइए। हमको डे निकालने, डे का मल्टीप्लाई कीजिए। जब ये अलग अलग किसी काम को करते हैं तो 12 दिन का समय लेते हैं, 12 को लिखिए बराबर की दूसरी ओर। 5 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, 6 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 1 + 1। डे निकालने हैं इक्वल 12, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 6 बार कटेगा, 3 का इसमें सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डे कितने आ जाएंगे हमारे 18 दिन। जब 5 पुरुष और 6 महिला मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन का समय लेंगे। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, ए और बी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क और वर्क एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 60। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क में डे का डिवाइड लगाते हैं तो एफिशिएंसी आती है। 20 का डिवाइड देंगे 60 में तो 3 बार जाएगा, 30 का देंगे तो 2 बार जाएगा। ये हो जाएगी इनकी वर्क एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, तीनों की कितनी है 3 है, तो सी की कितनी हो जाएगी 1। टोटल वर्क में सी की एफिशिएंसी का डिवाइड लगा दीजिए तो डे निकल आएंगे। हमसे पूछा कि सी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो सी की एफिशिएंसी का टोटल वर्क में डिवाइड लगा दीजिए। सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कितने दिन में 60 दिन में, तो सी अकेले इस काम को 60 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में हमको एबीसी की दक्षता का अनुपात दे रखा है 6, 4, 5 है। हमसे कहा है कि तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई अगर डे में कराते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लिए, 6 और 4 10, 5 15। तीनों की एफिशिएंसी 15 है। ये तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 का 8 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 120। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। आगे हमसे कहा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ए और बी मिलकर इसका 60% भाग, तो टोटल वर्क का पहले 60% निकाल लेते हैं। 120 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 72, तो 60% भाग कितना हो गया 72। तो हमसे बोला कि 72 काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 4 10। टोटल वर्क में एफिशिएंसी के भाग लगाते हैं तो डे निकलते हैं। 10 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.2 डे। ए और बी मिलकर इस काम को 7.2 डे में समाप्त कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 8 बच्चे और 12 आदमी मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई कराते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। हमसे आगे कहा कि प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना से 2 गुना समय लगता है। यहाँ से टाइम का रेशियो दे रखा है हमको कि अब मान के चलते हैं आदमी को 1 घंटा लगता है, तो बच्चे को कितना घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे यूनिट में। यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और 2 का बन जाएगा, यानी बच्चे की क्षमता से आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी।
तो यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी रखते तो टोटल वर्क निकल जाएगा। हमसे कहा है कि 12 आदमी इस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी का भाग लगा दें तो हमारे क्या निकल जाएंगे, डे निकल जाएंगे। तो बच्चे की जगह पे रखेंगे 1 और मैन की जगह पे रखेंगे 2। यहाँ पे रखेंगे 1, मैन की जगह पे रखेंगे 2। ये हो जाएगा 8, 12 दूनी 24। 8 और 24 कितना होता है 32 गुणा 9 बट्टे 12 दूनी 24। 8 से कटेगा 4 बार, 8 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 चौक 12, यानी 12 आदमी इस काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेंगे। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर।